डियर स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर में अब दो वीडियो आपको पढ़ना है। एक अभी आज मस्कुलर टिश्यू का वीडियो आपका तैयार हो रहा है और कल के डेट में आपको एक मिलेगा, अपलोड आज ही हो जाएगा। कल के डेट में आपका होगा नर्वस टिश्यू का। तो कल आपका एग्जाम भी है, ठीक है। जो आकाश का शेड्यूल 4 एंट्री टेस्ट है वो आपका कल है और उसमें आपको एनिमल टिश्यू भी आने वाला है। तो आप एनिमल टिश्यू के कंप्लीट वीडियो को एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो आज मस्कुलर टिश्यू का ये वीडियो देखिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लास्ट वीडियो ये है, उसका लास्ट वीडियो जो होगा आपका, ठीक है, वो होगा नर्वस टिश्यू, ठीक है। देखिए मस्कुलर टिश्यू, सबसे पहले इसका देखिए ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन इसका क्या होता है? मीजोडर्मल, मीजोडर्म, इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल। फिर कहता है ये मस्कुलर टिश्यू फॉर्म, ठीक है, द मसल्स, फॉर्म द मसल्स, ये मसल्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू फॉर्म द मसल्स। टोटल नंबर ऑफ मसल्स, टोटल नंबर ऑफ मसल्स आपके बॉडी में कितना है? तो कहता है 639, ठीक है, 639। और हाईएस्ट नंबर ऑफ मसल कहां पे है आपकी बॉडी में? हाईएस्ट नंबर ऑफ मसल्स ये कहां है आपके बॉडी में? कहता है बैक पे, लगभग 89 मसल्स, ठीक है। अब आइए, कहता है कि ये जो मस्कुलर टिश्यू है इसके बारे में अगर बात करते हैं तो मस्कुलर टिश्यू किसको बनाता है? मसल्स, यानी मस्कुलर टिश्यू मसल को बनाता है। और ये मसल क्या होता है? कहता है बंडल ऑफ, ठीक है, मसल फाइबर सेल, ठीक है, बंडल ऑफ मसल फाइबर सेल। और ये मसल फाइबर सेल, ऑल मसल फाइबर सेल आर held together by connective tissue, ठीक है, connective tissue. A single muscle fiber is single muscle fiber each, ठीक है, ठीक है। सिंगल मसल फाइबर, ये सीधे ऐसे बोलिएगा, ठीक है। मसल्स इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग, ठीक है, सिलिंड्रिकल, मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फिलामेंट लाइक, ठीक है, फाइबर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मसल फाइबर, ठीक है। और ये जुड़ा होता है किससे? ठीक है, ये देखिए हमने क्या बोला मसल को? बंडल ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। ऑल मसल फाइबर सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। और ये मसल फाइबर जो होता है कैसा होता है? कहता है मसल्स इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंटस फाइबर, फिलामेंट लाइक फाइबर, ठीक है, फिलामेंट लाइक फाइबर, ठीक है। ये मसल फाइबर के अगर हम बात करें, मसल फाइबर सपोज ये लॉन्ग है, फिलामेंटस है, देखिए, ठीक है। ये जो देखिए लॉन्ग है, फिलामेंटस है। पहले ये मैं बता दूं आपको, ठीक है, कि ये जो मसल फाइबर सेल है
ये मसल फाइबर जो सेल देख रहे हैं, ठीक है, इसके मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या बोलते हैं इसको? सार्कोलेमा। मैं आपको बता दूं कि मसल्स के स्टडी को आप दो नाम से जानते हैं, सार्कोलॉजी और मायोलॉजी। मसल के स्टडी को सार्कोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, और मसल के स्टडी को मायोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि मायोफाइब्रिल्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। और मसल सेल चूंकि स्पेशल सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल की तरह नहीं है, तो सराउंडिंग मेम्ब्रेन को हमने सार्कोलेमा बोल दिया। जबकि आपको पता है कि जो नॉर्मल सेल होता है उसके मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, ये सब बोलते हैं। तो प्लाज्मा लेमा के इक्विवेलेंट हो गया सार्कोलेमा। तो इसके अंदर के लिक्विड को क्या बोल रहे हैं? सार्कोप्लाज्म। वहां पे क्या बोलते थे? वहां पे बोलते थे साइटोप्लाज्म, यहां बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोप्लाज्म। देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मिटा के मैं एक ही पॉइंट में आपका डाल रहा हूं। ये देखिए, एक मिनट, यानी कि मसल्स, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर सेल, ठीक है, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर सेल मेड अप ऑफ ये लिख देता हूं, मेड अप ऑफ मेनी, ठीक है, लॉन्ग इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, ठीक है, मसल्स फाइबर, ठीक है, मेनी कॉल्ड मसल फाइबर। यहां दोबारा लिख देते हैं, कॉल्ड मसल। क्लियर है पॉइंट? यानी कि मसल फाइबर के बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? मसल बोलते हैं। और एक मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को यहां पे हम दिखा रहे हैं। तो एक मसल फाइबर के मेम्ब्रेन को सिंगल मसल फाइबर सेल, यानी एक सेल है, ये मसल फाइबर क्या है? सेल है, ये सेल है, ये मसल सेल है, ठीक है। तो मसल सेल मैं लिख देता हूं, मसल सेल, ये मसल सेल है, यानी मसल सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मसल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। यानी पूछेगा मसल्स इज मेड अप ऑफ, कहिएगा ए बंडल ऑफ मसल फाइबर सेल, मसल फाइबर सेल। ऑल मसल फाइबर सेल आर कनेक्टेड बाय, इंटरकनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू उनको आपस में जोड़े रहते हैं। और फिर आपको क्या करना है कि उनके बीच ना जितने मसल फाइबर होते हैं लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। उनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। देखिए वो कैसे जुड़े रहते हैं, ठीक है, वो ऐसे जुड़े रहते हैं। जैसे देखिए ये एक को मान लीजिए ये मसल फाइबर है, ठीक है, एक को मान लीजिए मसल फाइबर है, तो ये जो है देखिए ये है मसल्स, ये है मसल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमने फाइबर को दिखाया, ठीक है, यानी 7 ये इलोंगेटेड मसल फाइबर सेल हैं, मसल फाइबर सेल है। और देखिए ये जो 7 मसल फाइबर सेल है, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस है नहीं है, बट इनके बीच जो भी एक दूसरे, यानी कि 7 मसल फाइबर आपस में जो जुड़े हुए हैं कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े हुए हैं, और ये एक मसल बना रहे हैं, ये एक मसल हो गया। यानी मसल फाइबर, ये मसल इज दी बंडल ऑफ मसल फाइबर, यानी एक मसल फाइबर सेल, दूसरा मसल फाइबर सेल, तीसरा, यानी कि 7 मसल फाइबर सेल हमारे पास है, और ये 7 मसल फाइबर सेल मिला के बने हैं मसल। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये एक मसल फाइबर जो सेल है, इसके अंदर भी बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर होंगे, बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, प्रोटीनस फिलामेंट होंगे। क्या होंगे? प्रोटीनस फिलामेंट, बहुत सारे एक के अंदर। यानी कि अब ये हमारा मसल फाइबर सेल हो गया। ये पूरा अगर था, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मसल। ये एक को क्या बोलेंगे?
मसल फाइबर यानी सेल ऑफ मसल। ठीक है, तो सेल ऑफ मसल यानी मसल फाइबर को ही सेल बोलते हैं, यानी मसल फाइबर सेल है ये। और एक मसल फाइबर सेल का ये जो बाहरी मेम्ब्रेन है, इसको हम मसल फाइबर सेल बोलते हैं, इसके बाहरी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। ये सार्कोलेमा हो गया। ठीक है, ये सार्कोलेमा हो गया। इसके अंदर के लिक्विड को सार्कोप्लाज्म, इसके अंदर के लिक्विड को सार्कोप्लाज्म। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्म के अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं उसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस दिखाएं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके हम दिखाएं कि हाँ ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे करके तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नॉर्मल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलेंगे, इसका भी नाम होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल इज आल्सो कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल सार्कोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल सार्कोलेमा। क्लियर है? और ये मैं बता दूं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। यहाँ पे ये क्या है हमारा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलिएगा, SCR। ठीक है, पूरा नाम आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसको आप क्या बोलिएगा? इसको बोलिएगा, ठीक है, पूरा नाम लिख देता हूं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत? यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मिटा के फिर से आपको बताता हूं अगला। देखिए, कहता है फिर से मैं बना रहा हूं बड़ा सा। ये देखिए, ये आपका है सार्कोलेमा, ये आपका है सार्कोप्लाज्म। उसको खोल दो, सार्कोप्लाज्म। ये आपका है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? ये आपका है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, ये आपका क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका है सार्कोप्लाज्म, ये आपको सार्कोलेमा। ठीक है, अब देखिए क्या बात है। कहते हैं ये हमने क्या बताया था? ये स्टोर हाउस ऑफ Ca प्लस, ये है स्टोर हाउस ऑफ Ca प्लस प्लस। ठीक है, ये स्टोर हाउस ऑफ Ca प्लस प्लस, यानी कैल्शियम का स्टोर हाउस कौन है? कैल्शियम का स्टोर हाउस है, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस कैल्शियम का आप देखिएगा, जब आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे तो इस कैल्शियम का यूज आपको पता चलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए आप, ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं ये जो है ना, इसमें ऐसे करके फाइबर होती है, ये ऐसे करके फाइबर का सेटिंग होता है। ठीक है, ये फाइबर होता है पूरा का पूरा। ये जो फाइबर होता है, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं, ऐसे इसका जो अरेंजमेंट होता है वो ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, वो ट्रांसवर्स होता है, वो बंडल में होता है, ट्रांसवर्स होता है। ऐसे होगा, मैं ट्रांसवर्स दिखा रहा हूं। ठीक है,
ये ठीक है। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन फिलामेंट, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। ये प्रोटीन फिलामेंट अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होता है कहां पे? कहता है सार्कोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। यानी कि इसी कारण से, और ये जिसमें प्रोमिनेंट होता है, जिसमें ये पूरा दिखता है, ठीक है, जिसमें ये प्रोटीन फिलामेंट फंक्शनल होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल फाइबर। जिसमें नहीं होता है उसको बोलते हैं अनस्ट्रिएटेड मसल फाइबर, ठीक है। और कार्डियक मसल में ये होता है, ठीक है, बट वहां पे उतना ज्यादा ये नहीं रहता, वहां पे फेंट रहता है, मतलब उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहता है, रहता तो है बट प्रोमिनेंट नहीं रहता। और जो अनस्ट्रिएटेड रहता है वहां पे रहता ही नहीं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, ये मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं लॉन्गिट्यूडनली, बट ओरिजिनल में ये रहता है, ठीक है, ट्रांसवर्सली, ठीक है। तो मैंने ट्रांसवर्सली आपको दिखा और मैंने दिखाया कि ऐसे लंबा फिलामेंटली होता है। तो अभी हम देखेंगे पूरा डिटेल स्ट्रक्चर। तो ये जानिए कि पूरा ये मसल सेल फाइबर यानी मसल फाइबर सेल, इस मसल फाइबर सेल के मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म को बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। रेटिकुलम को बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको बोलेंगे स्टोर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम। ये कैल्शियम एक प्रोटीन को मतलब अटैच रहता है, उसका नाम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन से इसकी बहुत ही अफेक्शन होती है, ट्रोपोनिन, ठीक है। ये जो ट्रोपोनिन है यानी कैल्शियम ट्रोपोनिन से कंबाइन करके उसको एक्टिव साइट से हटा देता है। उसके बाद ही एक्टिव हो पाता है कौन? एक्टिन फिलामेंट। वो भी बताएंगे आपको, थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यानी कि कैल्शियम अटैच टू ट्रोपोनिन, ठीक है, और ट्रोपोनिन को अपने जगह से खिसका देता है। एक्चुअली में ट्रोपोनिन एक्टिन के एक्टिव साइट को ढक के रखता है, ठीक है। एक्टिन के एक्टिव साइट को ढक के रखता है कौन? ट्रोपोनिन। तो जब तक वो ढक के रहता है तब तक मसल रिलैक्स रहता है, और जब वो इसको हटा देगा ट्रोपोनिन को, तो एक्टिव साइट जो है एक्टिन का, वो मायोसिन के हेड से जुड़ेगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अभी इतना ही आपको जानना है। जब आप पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर, तो उसमें मैं आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म बताऊंगा। एनसीईआरटी में मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म वहीं पे पढ़ना है, तो मैं भी आपको वहीं पे बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें आप पढ़िएगा कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिव साइट होता है और उस एक्टिव साइट को कवर करके रखता है कौन? ट्रोपोनिन। जब तक ट्रोपोनिन कवर करके रखता है तब तक मसल रिलैक्स रहेगा। तो कहता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जब इंपल्स आता है, ठीक है, तो वो इंपल्स के कारण ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज करता है? कैल्शियम। और वो कैल्शियम किसको जाके अटैच हो जाता है? ट्रोपोनिन को। और ट्रोपोनिन वहां से हट जाता है, एक्टिन फिलामेंट का एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाता है, मायोसिन से कंबाइन कर लेता है, कंट्रैक्शन हो जाता है। अभी आपको इतना ही जानना, क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए, अब हम देखते हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का अरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप अच्छे से देखिए। वो एक्चुअली में ऐसा होता है,
देखिए ये जो होता है यहां तक को हम लोग बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं? ए बैंड। इसको बोलते हैं ए बैंड। इसको बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं? आई बैंड। इसको भी बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं? आई बैंड। ठीक है, इसको भी बोलते हैं आई बैंड। क्लियर है? और ये क्या होता है? अल्टरनेट बैंड होता है। ठीक है, तो ये आपका एस्टिएशन के रूप में अल्टरनेटिव बैंड होता है। इसमें कहता है कि स्टेटेड मसल में खूब ज्यादा, अनस्टेटेड मसल में एब्सेंट और कार्डियक मसल में फेंट, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं। बट देखिए ये दो तरह के बैंड हैं, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड। यानी ये आई बैंड, 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 ये आई बैंड। बट आई बैंड में भी ठीक है, शुरू का और लास्ट का, बीच वाला जो है वो मायोसिन के बैंड के नीचे आ जाता है, तो वो मायोसिन बैंड में ही गिनती आता है। यानी कि आप देखिए जरा, ये आई बैंड, अब देखिए आई बैंड प्योर रूप से सिर्फ एक्टिन फिलामेंट का बना हुआ है। एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये आई बैंड इधर का भी सिर्फ एक्टिन फिलामेंट का बना हुआ है, एक्टिन फिलामेंट का बना हुआ है। और आप खुद बताइए ए बैंड किसका बना हुआ है? ठीक है, इधर देखिए ए बैंड किसका बना हुआ है? ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? एक्टिन, और ये क्या हो गया? मायोसिन। ये हमारा है मायोसिन, मायोसिन। ये भी हमारा क्या है? मायोसिन। ठीक है, ये हमारा क्या है? इतना दूर एक्टिन। ये भी हमारा क्या है? 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 एक्टिन। अब आप खुद बताइए ए बैंड किसका बना होता है? मायोसिन और एक्टिन दोनों का, मायोसिन प्लस एक्टिन दोनों का। ये है पॉइंट। ठीक है, फिर से देखिए आप, ये एक्टिन फिलामेंट, एक्चुअल में एक्टिन फिलामेंट क्या होता है? ठीक है, ये होता है थिन। मायोसिन फिलामेंट क्या होता है? ये होता है थिक। ठीक है, मायोसिन क्या होता है? थिक। इससे लाइट क्रॉस नहीं करता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डार्क बैंड। क्या बोलते हैं? डार्क बैंड। या इसको बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक बैंड, एनआइसोट्रॉपिक बैंड। और इससे पास कर जाता है, इसको बोलते हैं लाइट बैंड। ठीक है, लाइट बैंड, या इसको बोलते हैं ठीक है आइसोट्रॉपिक बैंड, आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, आइसोट्रॉपिक से क्या है? आई, और एनआइसोट्रॉपिक से क्या है? ए। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आई बैंड, और इसको क्या बोलेंगे? ए बैंड। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका आई बैंड, आई बैंड। ये एक्टिन लिखा हुआ है, आई ए पर समझिएगा, एक्टिन, यानी कि एक्टिन लिखा हुआ है। तो बताइए, ठीक है, ये सब आपको सब जगह क्या लिखा हुआ है? एक्टिन। ठीक है, एक्टिन, यहाँ भी क्या? एक्टिन। तो बताइए एक्टिन, आई फिलामेंट, एक्टिन, आई फिलामेंट, एक्टिन, आई फिलामेंट, एक्टिन, आई। ए फॉर एक्टिन, ए फॉर नॉट ए बैंड। मायोसिन को बोलते हैं ए बैंड, यानी मायोसिन ए बैंड बोलते हैं। और ए बैंड में यहां बीच वाले में तो मायोसिन के साथ साथ एक्टिन भी है, क्योंकि मायोसिन एक्टिन को क्या करता है? ओवरलैप करता है। ठीक है, अब आप आइए, ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे ये एक्टिन के बीचों बीच आ जाएगी, ये एक्टिन के बीचों, इसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच की दूरी को बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। ठीक है, यानी एक्टिन फिलामेंट के बीचों बीच, क्वेश्चन ये आएगा आपको एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। एक्टिन फिलामेंट के बीचों बीच जो लाइन होती है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। तो ये सॉरी जेड लाइन, एक जेड लाइन, दो जेड लाइन, और दोनों जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं सार्कोमियर। यानी सार्कोमियर इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। ये छोटा होगा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये बड़ा होगा मसल रिलैक्स करेगा। ठीक है, शॉर्टेनिंग ऑफ सार्कोमियर मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सिंग ऑफ सार्कोमियर मसल रिलैक्सेशन। ये रहा पॉइंट। ठीक है, यानी कि इंक्रीज इन लेंथनिंग रिलैक्स हो गया, डिक्रीज इन लेंथ, ठीक है, क्या हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए ये यानी कि जेड लाइन किससे रिलेटेड है, एक्टिन फिलामेंट से। एक्टिन फिलामेंट के सेंटर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जेड लाइन, और दोनों तरफ एक्टिन फिलामेंट है, तो दो जेड लाइन के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। अब आइए ये मायोसिन, अभी रुक जाए, ये मायोसिन, फिर ये एक्टिन, तो फिर यहाँ भी क्या होगा, सार्कोमियर होगा, फिर यहाँ एक्टिन, फिर यहाँ पे क्या होगा, सार्कोमियर होगा। अब ये मायोसिन में आने, मायोसिन जो लेयर है, देखिए मायोसिन को दोनों तरफ से दो एक्टिन इधर भी ओवरलैप कर रहा है, दो एक्टिन इधर, इस मायोसिन को भी दो एक्टिन इधर ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है। जहां पे ओवरलैपिंग नहीं है उसको बोलते हैं एच लाइन। क्या बोलते हैं उसको, एच, इसको बोलते हैं एच जोन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एच जोन। ये देखिए ये जो जोन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच जोन। ठीक है, यानी कि मायोसिन के इस पार्ट को, मायोसिन के इस पार्ट को, मायोसिन के इस पार्ट को क्या बोलते हैं, एच जोन। ठीक है, हेंसन जोन, उसको बोलते हैं हेंसन जोन, हेंसन जोन या एच जोन। ठीक है, हेंसन जोन और एच जोन। अब आप तो इतना तो बता ही सकते हैं कि ये जो जोन था, ठीक है, ये मायोसिन का इतना ये पार्ट है, मायोसिन का इतना पार्ट है, गौर से देखिए, ये जोन प्योर रूप से मायोसिन फिलामेंट का बना हुआ है। ठीक है, ये प्योर रूप से मायोसिन फिलामेंट का, ये मायोसिन प्रोटीन का बना, यहाँ पे एक्टिन नहीं है, एक्टिन यहाँ पे है, ये देखिए ये मायोसिन है, इसके ऊपर ये एक्टिन आ गया, उसके ऊपर एक्टिन आ गया। तो एक्चुअल में ए बैंड पूरा, अगर ए बैंड की बात करते हैं तो वहां पे मायोसिन एक्टिन दोनों रहेगा, लेकिन सिर्फ अगर एच जोन की बात करते हैं तो सिर्फ क्या होगा, मायोसिन। ये बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आता है। यानी कि सिर्फ अगर एच लाइन की बात करें, एच हुआ सिर्फ इतना दूर का पार्ट, तो इतना दूर के पार्ट में प्योर रूप से सिर्फ मायोसिन है, इसलिए मैंने मायोसिन लिख दिया। ठीक है, लेकिन मायोसिन का ये पार्ट एक्चुअली में एक्टिन से भी ओवरलैप्ड है। क्लियर है, तो ये पूरा का पूरा ए बैंड जो है उसमें एक्टिन भी आएगा, इतना दूर का एक्टिन भी आएगा, और ये मायोसिन भी आएगा। बट सिर्फ अगर एच लाइन पूछेगा, एच जोन पूछेगा, हेंसन जोन पूछेगा, तो उसमें सिर्फ मायोसिन आएगा, और यहाँ तो सिर्फ एक्टिन आएगा ही आएगा। ये तो क्लियर है, डायग्राम से क्लियर है। ठीक है, क्लियर। और ये जो आप देख रहे हैं ना मायोसिन, ये मायोसिन से निकला हुआ ऐसे करके ये देख रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। यही क्रॉस ब्रिज अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन के बीच जब क्रॉस ब्रिज बनेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उस क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आता है, मायोसिन के हेड से। मायोसिन के हेड में एक एंजाइम होता है एटीपीएज, वो एटीपीएज क्या करता है, एटीपी को तोड़ता है। तो एटीपी को तोड़ता है तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल जाता है, फिर वहां जो एनर्जी निकलता है उससे क्रॉस ब्रिज बनता है। और ये क्रॉस ब्रिज किसके बीच बनता है, पहले बताया, मायोसिन के हेड और एक्टिन के एक्टिव साइट के बीच। और एक्टिन का एक्टिव साइट एक्सपोज कैसे होता है, तो पहले बताए थे कि एक्टिन के एक्टिव साइट के ऊपर क्या रहता है, ट्रोपोनिन। उस ट्रोपोनिन को हटाने का काम कौन करता है, कैल्शियम। उस कैल्शियम को रिलीज कौन करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है पॉइंट। तो बताइए, एक्टिन मायोसिन का पूरा ये जाल समझ गए। एक्टिन इज थिन फिलामेंट, मायोसिन इज थिक फिलामेंट। एक्टिन के मिडिल जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, जेड लाइन। उधर के एक्टिन के भी क्या बोलेंगे, जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, ठीक है, सार्कोमियर। और जेड लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ क्रॉस, लाइन ऑफ क्रॉस। ठीक है, क्रॉस मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ क्रॉस, KRAUSE, या लाइन ऑफ क्रॉस। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। और मैंने क्या बोला, मायोसिन के बीच में सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसा पार्ट जो एक्टिन से ओवरलैप नहीं है उसको बोलते हैं एच जोन। ये सिर्फ मायोसिन का बना होता है। ठीक है, ऐसे ए बैंड का मतलब आप एक्टिन और मायोसिन दोनों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन भी आ जाता है। और आई बैंड का मतलब प्योर एक्टिन बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन बोलेंगे। पूरी पूरा का पूरा कंसेप्ट आ गया। ठीक है,
चलते हैं आगे। अब देखिए, ठीक है, ये जब इतनी बात आप जान गए, ठीक है, तो कुछ नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है ज्यादा। देखिए क्या है, कहता है ये मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के होते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के होते हैं। पहला एस्ट्रिएटेड या स्ट्राइप्ड या, ठीक है, वॉलेंट्री या एस्केलेटल, ठीक है। ये मैं बता दूं, यानी कि वैसा मस्कुलर टिश्यू से क्या बनता है, मसल। और मैंने क्या बोला है, मसल्स के यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, मसल फाइबर सेल बोलते हैं ना। तो कहता है कि अगर मसल फाइबर सेल के सार्कोप्लाज्म में, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म यानी सार्कोप्लाज्म में एक्टिन और मायोसिन का अल्टरनेटिव फिलामेंट हो, एक्टिन और मायोसिन का अल्टरनेटिव फिलामेंट हो, स्ट्रिएशन की तरह, लाइनिंग की तरह। देखिए ये है लाइनिंग, ये जो शर्ट में लाइनिंग होती है इसको बोलेंगे स्ट्राइप क्लॉथ या स्ट्राइप डिजाइन, यानी कि लाइनिंग है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल लाइनिंग भी है और ट्रांसवर्स लाइनिंग भी है, ठीक है। तो कहता है कि अगर स्ट्रिएशन हो किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फिलामेंट का, यानी कि क्या बोलिएगा, एक्टिन और मायोसिन का अगर मान लो लाइनिंग हो, प्रोमिनेंट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप्ड या वॉलेंट्री। और ये वॉलेंट्री क्यों बोलते हैं, ये मसल, ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार काम करता है, आपके विल पावर पे डिपेंड करता है। ये अपने मन से काम नहीं करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा। ये जब भी करेगा, जैसे मैंने अपने हाथ को ऐसे उठाया, तो मैंने हाथ को ऐसे उठाया, तो एक तो हाथ को जब हमने उठाया कि मन हुआ तब उठाया, अभी गिरा हुआ तभी गिरा लिया, यानी विल पावर हमारा कहता है ऊपर उठना चाहिए तो ऊपर उठा, लिखना है तो लिखे। तो इसमें जो मसल्स काम कर रहा है वही मसल है, कौन, स्ट्रेटेड मसल, यानी बाइसेप्स का मसल, ट्राइसेप्स का मसल, हाथ का मसल, पैर का मसल, ठीक है। और मसल का मतलब भी आप जानते हैं क्या, इसका मतलब ही होता है मूवमेंट, ठीक है। मसल का अगर एकमात्र फंक्शन पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, मूवमेंट, ठीक है। तो कहता है कि मूवमेंट जो आपके विल पावर के कंट्रोल में हो, और उस मूवमेंट को करने वाला जो मस्कुलर टिश्यू होगा, जो मसल्स होगा, उसको बोलेंगे स्ट्रिएटेड मसल्स, उसको बोलेंगे स्ट्राइप्ड मसल्स, उसको बोलेंगे वॉलंटरी मसल्स। और इस मसल की पहचान क्या है, ये हमेशा बोन से अटैच होगा, उसको क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल। बोन क्या होता है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, तो कहता है ये होगा स्केलेटल मसल। क्लियर है? फिर इसके 4 नाम इसके अपोजिट में आएंगे। इसके अपोजिट में अगर स्ट्रिएशन नहीं हो, अगर लाइनिंग नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनस्ट्रिएटेड। क्या बोलेंगे उसको, अनस्ट्रिएटेड, या उसको क्या बोलेंगे, अनस्ट्राइप्ड, उसको बोलेंगे अनस्ट्राइप्ड, ठीक है। अनस्ट्रिएटेड और अनस्ट्राइप्ड, ठीक है। अच्छा, वॉलंटरी का उल्टा क्या होगा, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी, ठीक है। और कहता है स्केलेटन का उल्टा, ये लाइनिंग है ही नहीं, उसको क्या कहते हैं, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स। और ये जनरली, ठीक है, विसरल ऑर्गन में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं विसरल मसल, विसरल मसल। विसरल ऑर्गन इन द सेंस वैसा ऑर्गन जो बोन से अटैच ना हो, जो बोन से अटैच नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसरल मसल्स। जो बोन से अटैच नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, विसरल मसल्स, ठीक है। तो ये विसरल ऑर्गन को ये बनाता है, इसलिए इसका नाम है विसरल मसल्स। इसका नाम एक और बढ़ गया, अनस्ट्रिएटेड और अनस्ट्राइप्ड और इनवॉलंटरी और स्मूथ मसल्स और विसरल मसल्स, ठीक है। और लास्ट में जो मसल है वो आपका क्या है, कार्डियक मसल। वो आपका क्या है, कार्डियक मसल। या इसमें देखिए कार्डियक मसल में क्या होता है, स्ट्रिएशन होती है, बट ये अपने आपके इच्छा विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। कहां से विल पावर के कंट्रोल में होता है, जब आप चाहते रोक लेते, जब आप चाहते एक्शन में लाते, बट ऐसी नहीं है बात। तो एक इसका फीचर है कार्डियक मसल में इनवॉलंटरी, और एक इसका फीचर है स्ट्रिएशन, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट मसल। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट मसल, इंटरमीडिएट मसल, इंटरमीडिएट मसल। कोई दिक्कत है, ठीक है। ये हो गया, यानी कि ये सारा, ये भी आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया, ठीक है।
आइए ये पूरा का पूरा समझ में आपको आता। अब देखिए यही एस्टिएटेड का हमने कितना नाम बताया, 4 नाम बताया, एस्टिएटेड और अनएस्टिएटेड और वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल। नॉन एस्टिएटेड का क्या बताया, वही नॉन एस्टिएटेड या अनएस्टिएटेड, अनस्टाइप्ड, इनवॉलेंट्री, ठीक है, स्मूथ मसल्स, विसरल मसल्स। और कार्डियक मसल्स का क्या बताया, कार्डियक मसल का आपको बताया इंटरमीडिएट मसल। ये तीनों में बेसिक डिफरेंस को अगर इस ढंग से आप याद कीजिएगा, ठीक है, तो अच्छा इसमें मैं जो नॉन एस्टिएटेड है इसमें मैं 2 पॉइंट और बताऊंगा आपको, ठीक है, वो 2 पॉइंट मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले इसको मैं क्लियर करूँ, ठीक है। ये चार्ट को अगर आप याद रखिएगा तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, ठीक है, मैंने फंजाई में भी बताया होगा, फाइकोमाइसिटीज, जैसे मान लीजिए कोई सेल है, ध्यान दीजिए, कोई सेल है, ट्यूब लाइक सेल है या फाइबर लाइक सेल है, ये ट्यूब लाइक सेल फंजाई में था, फाइकोमाइसिटीज में, और देखिए ये भी एक ट्यूब लाइक सेल है, मसल फाइबर सेल, ठीक है, ये मसल फाइबर सेल, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म क्या है, कॉमन है। यहाँ पे भी न्यूक्लियस बहुत ज्यादा था और साइटोप्लाज्म कॉमन था। देखिए अगर यहाँ पे ऐसा हो, यहाँ पे ऐसे हो जाए, सेप्टेशन हो जाए, ठीक है, तब तो ये नॉर्मल सेल की तरह है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एक सेप्टेशन। बट अगर सेप्टेशन ना हो, ठीक है, अगर ये सेप्टेशन ना हो, ठीक है, तो बताइए इसको आप क्या बोलिएगा, इसको आप बोलिएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, एसेप्टेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड प्लांट सेल ये है, और ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड एनिमल सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड एनिमल सेल, और ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड प्लांट सेल, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड एनिमल सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड प्लांट सेल, है ना, कहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंसाइसियल कंडीशन, और इसको बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। ये आपने पढ़ा होगा, याद होगा, ये सिनोसाइटिक कंडीशन कहां पे होता है, फंजाई में, और फंजाई में भी कहां पे आपने पढ़ा है, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। और ये जो सिंसाइसियल कंडीशन है यही पाया जाता है किसमें, एस्टिएटेड मसल में, ठीक है, ये एस्टिएटेड मसल में पाया जाता है। कैसा कंडीशन, सिंसाइसियल, TIAL, सिंसाइसियल यहाँ पे पाया जाता है, प्लस एस्केरिस के बॉडी वॉल में भी पाया जाता है, एस्केरिस क्या है, हेलमिंथ है, तो हेलमिंथ यानी कि एस हेलमिंथिस का एग्जाम्पल है एस्केरिस, उसमें भी पाया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए तीनों में डिफरेंस देखिए, एस्टिएटेड मसल, नॉन एस्टिएटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है। एस्टिएटेड मसल्स अकर्स इन द लिम्स, बॉडी, वॉल, फेस, नेक, ठीक है, अकर्स इन द लिम्स, बॉडी, वॉल, फेस, नेक, ठीक है। अब बताइए कि लिम्स है, लिम्स में दोनों आ गया, 4 लिम्ब आ गया, 3 लिम्ब आ गया। अगर 4 लिम्ब की बात करेंगे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स दोनों आ गए। जो लोग जिम में जाके पसीना बहाते हैं, रिक्शा खींचते हैं, वो सबका देखिए कितना बाइसेप्स, ट्राइसेप्स डेवलप होता है, वो आप अपनी इच्छा से तो करते हैं, ठीक है। तो अकर्स इन द लिम्स, बॉडी वॉल, ठीक है, फेस, नेक, इसमें हो गया, ठीक है। अब देखिए ये नॉन एस्टिएटेड, पहले ये तो आप क्लियर पहले हो गए, किसके 4 नाम है, इसके कितने नाम है, 5, और उसके 2 नाम है, ये तो आपको पहले हमने बता दिया, इसलिए दिमाग में रखिए। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओसोफेगस, ओसोफेगस जो ये आपका है, ठीक है, ओसोफेगस आप समझ रहे हैं, फूड पाइप, ठीक है, ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप, ओसोफेगस को फूड पाइप। तो ओसोफेगस के पिछले पार्ट यानी बैक मतलब लास्ट वाले पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओसोफेगस यानी जो स्टोमक से मिलता है,
उसके बाद यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में आपका पूरा का पूरा, ठीक है, यूरेथ्रा आ गया, ठीक है, उसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। और आइरिस ऑफ आइज, आइरिस ऑफ आइज, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नॉन एस्ट्रेटेड मसल्स। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल में आप जानते हैं हार्ट होगा सिर्फ। फिर उसके बाद है एस्ट्रेटेड मसल, देखिए ये सिलिंड्रिकल, ये स्पिंडल शेप, ये सिलिंड्रिकल, यानी कार्डियक सिलिंड्रिकल है, सी से कार्डियक, सी से सिलिंड्रिकल। और इधर आपको याद रखना है जो एस्ट्रिएटेड है वो सिलिंड्रिकल में याद रखना है, ठीक है, यानी कि एस्ट्रिएटेड सिलिंड्रिकल है, यानी कि आपको ऐसा दिमाग में रखना है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं, जिसमें एस्ट्रिएशन है वो सिलिंड्रिकल है और जिसमें एस्ट्रिएशन नहीं है वो क्या है, स्पिंडल शेप्ड, दिमाग में ये रखिए। तो बताइए यहाँ पे एस्ट्रिएशन है और कार्डियक मसल में भी बताया था एस्ट्रिएशन है, बट फेंट है, हल्का है, ठीक है, वो भी हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन करता है, ये भी हमेशा कॉन्ट्रैक्शन। जिसमें कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन करने के लिए प्रोटीन फिलामेंट है उसका फाइबर सिलिंड्रिकल होगा और जिसमें नहीं है उसका फाइबर स्पिंडल शेप्ड होगा। तो बताइए ये सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल, ये कैसा है, स्पिंडल शेप्ड। फिर आइए मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड सिर्फ यही हमने बताया, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये यूनिन्यूक्लिएटेड, ये यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है, क्लियर है। यानी कि मल्टीन्यूक्लिएटेड यानी कि सिंसाइशियल कंडीशन सिर्फ किसमें पाया जाता है, एस्ट्रिएटेड मसल में पाया जाता है और कहीं नहीं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, तो सिंसाइशियल कंडीशन सिर्फ यहाँ पे पाया जाता है, क्लियर है पॉइंट। अब आइए फिर कहता है न्यूक्लियस और पेरिफेरल। देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, ठीक है, ये आपको एक्चुअली हमें ऐसे दिखाना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे रहता है, ये यहाँ पे रहता है, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस का पोजीशन, ठीक है, यानी कि पेरिफेरल यानी किनारे में होता है न्यूक्लियस। कहां पे होता है न्यूक्लियस, किनारे में होता है न्यूक्लियस। तो कहता है न्यूक्लियस आर पेरिफेरल, यहाँ पे न्यूक्लियस सेंट्रल, यहाँ पे न्यूक्लियस सेंट्रल, उन दोनों में न्यूक्लियस सेंट्रल, ठीक है। हो भाई, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स, देखिए मायोफाइब्रिल्स वही सार्कोप्लाज्म में जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। मायोफाइब्रिल्स और फाइबर सेल में कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। मसल फाइबर सेल का मतलब सेल ऑफ मसल्स और मायोफाइब्रिल्स का मतलब सेल के अंदर में प्रोटीन फिलामेंट्स, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज कभी नहीं करना है। यानी कि कहता है मायोफाइब्रिल्स शो अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड। डार्क बैंड और लाइट बैंड समझ गए। डार्क बैंड का मतलब जिससे लाइट पास नहीं करेगा, ठीक है, और लाइट बैंड का मतलब जिससे लाइट पास करेगा। लाइट बैंड जनरली किसको बोलते हैं, ठीक है, एक्टिन वाले को बोलते हैं, और डार्क बैंड में दोनों चीजें होती है, मायोसिन और एक्टिन दोनों। अब आइए मायोफाइब्रिल्स शो अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड। यहाँ पे क्या बोलिएगा, मायोफाइब्रिल्स विदाउट लाइट एंड डार्क बैंड, इसलिए ये कॉन्टैक्ट नहीं करते। और इसमें मायोफाइब्रिल्स शो फेंट लाइट एंड डार्क बैंड, याद रखना, कार्डियक। फिर आइए, ठीक है, कहता है फाइबर आर अनब्रांच्ड, ये अनब्रांच्ड, ये अनब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड। देखिए यहाँ पे एक लाइन और आ गया, ये अनब्रांच्ड, ये अनब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड। ब्रांच जो होता है सो देखिए कैसे, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा फाइबर हो गया, ये हमारा हो गया मसल सेल, ये हमारा हो गया मसल सेल, ये हमारा हो गया मसल सेल, ठीक है, ये हमारा हो गया मसल सेल, और ये सब सिलिंड्रिकल आपने, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ब्रांच कैसे, कहता है इसका ब्रांचिंग इससे, इसका ब्रांचिंग इससे, इसका ब्रांचिंग इससे, ऐसे करता है। और ये जो ऑब्लिक सेप्टम होता है इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं इसको, इंटरकैलेटेड डिस्क। यानी कि जितने कार्डियक मसल फाइबर होते हैं सब वो एक दूसरे से अटैच होते हैं एक डिस्क के सहारे, उसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलेंगे, इंटरकैलेटेड डिस्क। और इंटरकैलेटेड डिस्क जहां होगा वो ब्रांच्ड माना जाएगा। तो कार्डियक मसल फाइबर आर ब्रांच्ड, स्ट्रेटेड मसल फाइबर आर अनब्रांच्ड, स्मूथ मसल फाइबर आर अनब्रांच्ड। तो बताइए अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड। और अगर ब्रांच्ड है तो बताया है कि दो मसल फाइबर के बीच में क्या होगा, ऑब्लिक सेप्टम से जुटा होगा। उस ऑब्लिक सेप्टम को बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटर मतलब बिटवीन, कैलेटेड मतलब ऑब्लिक, और सेप्टम मतलब दीवार। यानी कि इन दोनों के बीच ये दीवार है, इन दोनों के बीच ये दीवार है, इन दोनों के बीच ये दीवार है। तो ये डिस्क है, इसे क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो देखिए आईसीडी यहाँ एब्सेंट होगा क्योंकि ब्रांच है, आईसीडी एब्सेंट अनब्रांच है, आईसीडी प्रेजेंट क्योंकि ये क्या है, ब्रांच है। अब आइए कहता है कि ये जो है स्ट्रेटेड मसल्स
ये काम करते करते थक जाएगा, काम करते करते थक जाएगा और जल्दी थकेगा। ये जल्दी नहीं थकता है, ये थकता है बट जल्दी नहीं थकता है। बहुत ज्यादा पेट को आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाइएगा, तब पेट ज्यादा आपका थकेगा। यहाँ पे आपको थकान नहीं होगा। थकान कहाँ पे होता है? आप पैर दबाने में कहाँ पे दबाते हैं? यहाँ पे पैर, यानी कि जो आपका, ठीक है, हाथ में यहाँ पे आप दबाते हैं, यहाँ पे दबाते हैं, ये सब आपका क्या है? स्ट्रेटेड मसल है। ये काम करते करते जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। और जो पैर की मसल है वो थकते हैं। इसलिए जब थकान हो के आपको आता है, ये थकान एक्चुअली में होता क्यों है? कहता है कि जब आप कोई काम को बहुत तेज करते हैं तो जिस फास्टनेस के साथ ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन सेल को नहीं मिलता। तो ऑक्सीजन उतना अगर सेल को प्रॉपर नहीं मिलेगा तो मसल सेल क्या करना शुरू कर देगा? एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। और जब मसल सेल एनाएरोबिक रिस्पिरेशन करेगा तो आपको हमने बताया हुआ है, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। वहां पे क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। वही अगर प्लांट में होता तो क्या बनता? इथाइल अल्कोहल बनता। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया में बनता तो एसिटिक एसिड बनता। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम बैक्टीरिया में बनता तो ब्यूटारिक एसिड बनता। तो कहता है यहाँ पे क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। यानी कि मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना, दैट इज कॉल्ड फैटिक। फैटिक मतलब थक जाना। देहाती वर्ड में समझिए, फैटिक का मतलब थक जाना। थक क्यों जाना भाई? लैक्टिक एसिड का जम जाना। लैक्टिक एसिड क्यों जम जाना? क्योंकि एनारोबिक फर्मेंटेशन होना। एनारोबिक फर्मेंटेशन क्यों होना? क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलना। ऑक्सीजन प्रॉपर क्यों नहीं मिलना? क्योंकि फास्ट एक्सरसाइज या फास्ट गति से, मतलब आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, थक जाएंगे, ठीक है। जितना प्रॉपर ऑक्सीजन मिलना है उतना नहीं मिला। विग्रस एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, नॉर्मल वे में नहीं काम कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है जब आप लंबी दूरी में चलिए, 100-200 किलोमीटर की चढ़ाई में कहीं जाना हो या कहीं पे, एकदम एक स्पीड मेंटेन करके चलना चाहिए। उससे आपको थकान नहीं होगा। ये नहीं कि खूब अपना 1 किलोमीटर चल लिए फिर 2 घंटा सो गए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है ये फैटिक बहुत जल्दी होता है, ये फैटिक देर से होता है। और वो तो फैटिक होता ही नहीं हो। जिस दिन फैटिक होगा आप ऊपर ही जाके दर्शन करेंगे सब कुछ। वो फैटिक हमेशा के लिए आपको नींद में ला देगा। ये फैटिक टेम्पोररी नींद में लाएगा और ये तो जल्दी फैटिक नहीं होता, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? ये वेरी फास्ट काम करता है, वो स्लोली काम करता है, वो तो हमेशा काम करता है, फिर भी फैटिक नहीं होता, ठीक है। आप सोचते रहिएगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। वहीं पे जाके तो पता चलेगा भगवान भी कुछ है। अब देखिए, कहता है यहाँ पे ये वॉलंटरी रिएक्शन, ये तो आपको पता है, ये वॉलंटरी एक्शन, ये इनवॉलंटरी, वो भी इनवॉलंटरी। बोलिए, क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। अब ये सारा कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया, बस 1 मिनट का चीज बचा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए जो स्मूथ मसल फाइबर है, स्मूथ मसल, ठीक है, ये जो स्मूथ मसल है इसमें 2 तरह की होती है कंडीशन, ठीक है, समझ गए। यानी कि एक होता है मल्टी यूनिट, ठीक है, स्मूथ मसल, और एक होता है यूनी यूनिट, यानी कि यूनी यूनिट, ठीक है, स्मूथ मसल, ठीक है। यानी मल्टी, देखिए दोनों में क्या होता है? मसल्स फाइबर पूरा है, मसल्स फाइबर, इसको मसल्स फाइबर आप मान लीजिए, यहां भी मसल फाइबर मान लीजिए, ठीक है। ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, इसका एक दूसरा नाम भी आप बोल सकते हैं, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, यानी कि यूनि का मतलब क्या? सिंगल। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, SUSM, ठीक है, सिंगल यूनिट मसल, इसका स्मूथ मसल। और इसको क्या बोलेंगे? मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ।
इनका मतलब अलग अलग होंगे, दिखेंगे अलग अलग, बट इनका सबका एक्शन एक साथ होता है, प्रॉपर वे में होता है। ठीक है, मतलब चलेंगे तो सब, नहीं तो कोई नहीं, यानी कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो सब, नहीं करेगा तो कोई नहीं। इसको बोलते हैं ऑल और नन लॉ, ऑल और नन लॉ। ठीक है, ऑल और नन लॉ, यानी या तो सब या तो कोई नहीं। ठीक है, इसमें कोई मत भिन्नता नहीं है। ठीक है, अलग अलग बॉडी है, अलग अलग सेल है, अलग अलग यूनिट है, बट सबका कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है। सब करेगा तो एक साथ, नहीं करेगा तो एक साथ। यानी स्मूथ मसल फाइबर तो है, बट सिंगल यूनिट में काम करता है, यूनिटी में काम करता है। क्लियर है? और ये कहां पे पाया जाता है? ये जितने भी विसरल ऑर्गन हैं उस सब में पाया जाता है। और मतलब जैसे मान लीजिए कि बेली का मसल्स है, या जहां जहां स्मूथ मसल, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, मतलब स्टोमेक है, इंटेस्टाइन है, इसका एग्जांपल क्या होगा? स्टोमेक, ठीक है, इंटेस्टाइन, ठीक है, उसका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये सब जगह पे, ठीक है, सिंगल यूनिट। और ये है मल्टी यूनिट, यानी किसमें क्या है? ये अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा, यानी मल्टी लेयर्ड होगा और काम भी सब अलग अलग होगा, एक साथ इसका कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं होगा। ठीक है, ये कहां पे काम करता है? तो कहता है हेयर के पास, हेयर फॉलिकल के पास जो मसल होता है, यानी कि स्किन में जो मसल्स होता है, वो ऐसा काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये स्मूथ मसल सेल्स में क्या बोलिएगा? सिंगल यूनिट मसल स्मूथ मसल्स और मल्टी यूनिट मसल स्मूथ मसल्स। ये टोटल आपका मस्कुलर टिश्यू के बारे में था। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, फिर से याद रखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा मैकेनिज्म आपको कहां पर आएंगे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। बट मसल कॉन्ट्रैक्शन में इतना याद रखिएगा कि वहां पे कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा रोल होता है, एक्टिन के ऊपर एक्टिव साइट होता है जिसको ट्रोपोनिन ढक के रखता है। जब तक ढक के रखता है तब तक वो रिलैक्स रहता है। जब ट्रोपोनिन हट जाता है, वहां से ट्रोपोनिन हट जाता है, उसका एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाता है, तब जाके वो बॉन्ड बनाता है मायोसिन के हेड के साथ, मसल ब्रिज, और मसल कॉन्टैक्ट करता है, और उसको हटाने का काम कैल्शियम करता है। और कैल्शियम को रिलीज कौन करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ देखेंगे, बस अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ से तो आप टैकल कर लीजिए। ठीक है, अब एक ही आपको वीडियो बचा है, उस वीडियो का है नर्वस सिस्टम। वो वीडियो भी आपको आज ही लेट तक हम डालेंगे, ऐसे वो मंडे के कोटा में रहेगा वो वीडियो, लेकिन आप देख सकते हैं पहले से यूट्यूब पे रखा रहेगा, यानी वो होगा कंप्लीट नर्वस टिश्यू का मतलब वीडियो। थैंक यू सो मच।